श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर आगे कहते हैं समता की रस्सी से, क्षमा की रस्सी से, समता की रस्सी से, वे बल विवेक दम और परहित का घोड़ा क्षमा की रस्सी से, कृपा की रस्सी से और समता की रस्सी से बंधे होने चाहिए। और समता आएगी कब? जब तक समत्व का साधन नहीं होगा। समत्व का साधन करने से ही वो समाधि साधन कहलाता है। और समत्व का साधन जब तक नादानुसंधान की क्रिया में परिपूर्ण नहीं होंगे, समत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो समता की रस्सी से, समता के डोर से, क्षमा कृपा और कृपा की रस्सी से ये सारे घोड़े जुड़े होते हैं उस धर्म में, रथ में। फिर कहते हैं, फिर क्या? ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। है ना? दुनिया में देखते हैं सारे के सारे लोग भक्ति करते हैं, सब किनकी? सबके घर में जाके देखिए किनकी भक्ति करते हैं? 33 कोट देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं। अब भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? कहते हैं ईश भजन सारथी सुजाना, चतुर सारथी है, होशियार सारथी है। जैसे भगवान श्री राम के सुमंत सारथी थे ना, गोद में खिलाया था, कभी भी उनके क्या कहते हैं गलत निर्णय नहीं लेने दिया, ऐसा मंत्री था उनका सुमंत सारथी। बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष थे सुमंत सारथी। परमात्मा का भजन, हमारे गुरु महाराज कहते थे ये सारे देवी देवता की भक्ति करोगे, जो चीज मांगोगे सब दे देगा। अब मरोगे तो कहां जाओगे? सन देवी देवता के देने पर जाओगे कहां? जाओगे तो नरक में ही। किसी तरह भूल चूक से अगर गए तो स्वर्ग में जाओगे, उससे ज्यादा देने का कुछ सामर्थ्य नहीं है। एक चीज की तमन्ना सबके अंदर है, वो है शांति की तलाश, वो है मुक्ति की तलाश। वो कौन देंगे? वो देंगे जब भी तो परमात्मा देंगे। और इस धरती पर देने वाला अगर कोई माय का लाल है, वो कोई साधु संत है। कोई देवता में सामर्थ्य नहीं है कि आपको मुक्ति दे दे। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान ना धरिया। टूटी नाव पर जा बैठा गाफिल गोता खावेगा रे। टूटे हुए नाव पर बैठोगे, अपन बीच धारा में जाकर के नहीं डूबोगे। ऐसा कभी हो सकता है? किनारे में तो कम पानी है तो नहीं भी डूबोगे, बीच में जाओगे तो अधिक पानी है, डूबना ही डूबना है तुम्हारे नाव को। तो उस डूबते हुए नाव पर किस नाव पर सवार हो? तो परमात्मा की भक्ति रूपी नाव पर सवार होकर के इस अंधकार मंडल के उस पार जाने। कहते परली पार तेरा मीता खड़िया, उस पार में तुम्हारा मित्र परमात्मा खड़ा है। और उस मिलने का ध्यान न धरिया, उससे मिलने का ध्यान नहीं धरोगे तो टूटे हुए नाव पर बैठोगे तो तुम्हारा जीवन रूपी नाव डूबेगा ही डूबेगा। इस भजन सारथी सुजाना। और यही कहा था ना कि जब कर्ण का सारथी शल्य उससे पूछा कि मैं जब नहीं रहूंगा, महाभारत की लड़ाई में मारा जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? तो शल्य ने कहा कि क्या करूंगा, चला जाऊंगा घर। जब कोई काम ही नहीं रहेगा तो घर चला जाऊंगा। यही बात अर्जुन ने पूछा अपने सारथी से, कृष्ण भगवान से। ये भगवान अगर ऐसा हो महाभारत की लड़ाई में अगर मारा गया तो, मैं मारा गया तो? बोला मेरे रहते हो ही नहीं सकता ऐसा। कहा अगर हो गया तो? कहा ये हो ही नहीं सकता। कहा भगवान अगर हो गया तो? कहा ये तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया, इस हस्तिनापुर को उठा के ले जाकर समुद्र में फेंक दूंगा और उठाऊंगा सुदर्शन चक्र, सारे संसार का सफाया कर दूंगा एक तरफ से। लेकिन आपको पता है ना अर्जुन की क्या गति हुई? कृष्ण भगवान गए, कमजोर हो गया, कहाँ डकैत, कहाँ सब सारा चीज छीन लिया, राजपाट छूटा। ये क्या स्वर्गारोहण पर्व को पढ़िए तो पता चलेगा। पांचों भाई पांडव और द्रौपदी सबों की यात्रा हुई है, सब गिरते गए। पहले माता द्रौपदी गिरी, क्योंकि भक्तिन तो थी लेकिन झूठ सांच भी बहुत कुछ था, तो इसके चलते वो अपनी गलती के चलते गिरी नीचे। और उसके आगे पांचों भाई धीरे धीरे, 4 भाई मर मर करके नरक में गए। पहले ऊंची से ऊंची गति हुई तो बाद में स्वर्ग गए। युधिष्ठिर महाराज को भी नरक का मुख देखना पड़ा, ऐसी गलतियां उनसे हुई। तो इस भजन सारथी सुजाना, परमात्मा की भक्ति करेंगे, ये चतुर सारथी है। और बिरति चर्म संतोष कृमाना, ये वैराग्य क्या है? ढाल है, ढाल अंदर से ही वैराग्य। कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो परमात्मा ने दिया इसी में गदगद है। अब कोई सोना के थाली में दे दे खाने, कि यहाँ केला का पत्ता में, कि सखुआ के पत्ता में सतुआ ला करके दे दे खाने के लिए, कोई अब इच्छा ही नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है। जो परमात्मा दे दे बस उसी में गदगद है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, रूखा सूखा खाए कर ठंडा पानी पीव, देख बिरानी चुपड़ी मत ललचावे जी। जी नहीं ललचाता किसी को देख करके, जो परमात्मा ने दिया उसी में गदगद है।
फिर आगे कहते हैं वैराग्य ढाल है, ढाल आपको संसार के तमाम प्रकार के झंझावातों से बचाएगा। वैराग्य चाहिए अपने अंदर में, और ऐसा वैराग्य गुरु महाराज के अंदर में जा जा करके देखते हैं। कुएं में घुस घुस करके शरीर चला जाए तो चला जाए, कुएं में घुसे हैं, भोजन लाके ऊपर में रखा हुआ है और गुरु महाराज कुएं में घुस करके ध्यान में बैठे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन इसी तरह ध्यान के गहराई में डूबते रहते थे, शरीर जर्जर हो गया। वैराग्य चाहिए जीवन में, और विरति चर्म संतोष कृपाना। संतोष क्या है? तलवार है, तलवार। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं करी सत्संग ज्ञान खंजर लय सठ रिपु कह करुई थी। वैराग्य ढाल है, संतोष कृपान है, तलवार है। ये संतोष रूपी तलवार से आप दुश्मन के सारे विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सबको काट के हटा सकते हैं। तो विरति चर्म संतोष कृपाना। और श्री सद्गुरु महाराज की जय। 5 बजने वाले हैं, ज़्यादा समय आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ठंडी का समय है। फिर आगे कहते हैं बहुत सारी बातें, और अंतिम में कहा कि अमल अचल मन त्रोण समाना। मन चाहिए अमल, मल रहित, मल रहित हमारा मन हो। और वो मल रहित मन कैसे होगा? किस गंगा में, किस त्रिवेणी में, कहाँ जाकर के डुबकी लगाएंगे? आया है बाबा कबीर की वाणी में, अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे। गंदा हुआ है मन, भक्ति करता है मन, शरीर लगे और मन नहीं लगे भक्ति में तो लगता है पूजा ठीक से नहीं किए। गंदा हुआ मन तीर्थों में धोते हैं तन, गंदा हो गया मन। क्यों गंदा हुआ? कहते अंतर मलिन विषय मन अति, विषयों के चिंतन से मन गंदा हो गया। बार बार उन 5 विषयों का ही चिंतन होता है, बढ़िया रूप, बढ़िया स्वाद, बढ़िया गंध, बढ़िया शब्द, ये सारा चीज आते रहता मन के बीच में, इसीलिए परमात्मा नहीं आते हैं। नानी दादी काकी सब याद आती रहेगी, मन में वही बस गए हैं, इसलिए मानस ध्यान में हमारे गुरु महाराज नहीं आते हैं। दूसरे बकरी कुत्ता बिल्ली सब आते रहेगा, गुरु महाराज नहीं आते। तो विषयों के चिंतन से मन गंदा हुआ। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करी पखारे, मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विध मारे। अरे बल्मीक मतलब बील होता, ऊपर में जो मिट्टी है डंडा से पीटेंगे, सांप गया बील के अंदर, सांप मरने वाला है कभी क्या? बील को धसना को डगाने से सांप मरता है कभी? सांप को मारने के लिए तो सांप बील को खोद करके सांप को निकालना पड़ेगा। उनकी ही वाणी माया तुलसीदास जी महाराज ने कहा तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे न मरई जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे। पेड़ के खोड़र में चिड़िया रहती है, मारना चाहते हैं चिड़िया को, अब पेड़ को नीचे से काट देंगे तो चिड़िया मरेगी? नहीं मरेगी, चिड़िया तो उड़ जाएगी खोड़र से निकल करके। तो उस खोड़र में हाथ डालना पड़ेगा। तरु कोटर मह बस विहंग तरु काटे न मरई जैसे, और मरई न साधन करिए विचारहीन। साधन तो करते हैं लेकिन विचारहीन साधन करते हैं। मन को पवित्र बनाना है, तीर्थों में जाके तन को धोते हैं। मन में कुछ कुछ भावना जगती है, कुछ जोश जगता है तीर्थों में जाने से, उसको नकार नहीं सकते। किसी भी तीर्थ में जाइएगा मन में नया जोश पैदा हो जाता है। बहुत सारे संतों की चरण धूलि गिरी है, भक्तों की भावनाएं वहां पर पड़ी हैं, तो मन में पवित्रता कुछ न कुछ आती है, लेकिन थोड़े देर के बाद वो मिट जाती है। तो इस त्रिवेणी में आकर के जब तक आप डुबकी नहीं लगाएंगे, तो हमारे गुरु महाराज ने कहा गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करु नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई, प्राण स्पंद बंद हुई जाई मनहु तजे चंचलाई। वहां मन चंचलता का परित्याग करता है, और जिस दिन मन चंचलता का परित्याग करके निश्चल दशा को प्राप्त किया, तो मन की चंचलता में ही संसार है, मन की निश्चलता में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो ये काम हमें कहा कि विरति चर्म संतोष के पाना, इस भजन सारथी सुजाना, ये काम हमें करना है। और वही अमल अचल मंत्रों समान, लेकिन वो तर्कस के समान, जब निर्मल मन हो जाता है तो तर्कस हो जाता है। लेकिन उसके साथ में हमारे गुरु महाराज ने कहा सम यम नियम, सम दम नियम यम 10-10, सदगुरु कृपा सद है सब रस रस। ये शम यम और नियम, यम में भी 5, नियम में भी 5, उसी में सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, स्वाध्याय है ना, ये सारे चीज 10 हैं यम और नियम। इन सारे चीजों में मतलब
मिला करके कहिए सदाचार और सुच्याचार का पालन करने की चेतावनी यम और नियम देता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन और नियमित रूप से स्वाध्याय का मतलब शास्त्रों को पढ़ना और अपने आत्मा की ओर एकांत में जाकर के अपने आत्मा को पढ़ने की कोशिश करना, अपने आत्मा की ओर लौटने के लिए एकांत सेवन करते हुए ध्यान का काम करना, ये है स्वाध्याय। तो ये अध्याय हमको करना पड़ेगा। और फिर आगे अंतिम में जो बातें ये भगवान श्री राम ने कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, ये दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा वर विज्ञान कठिन को डंडा। ये वर विज्ञान माने अनुभव ज्ञान, जिनको अनुभव ज्ञान हो गया, ये कठिन धनुष है, जिस धनुष से कभी निशाना चूक नहीं सकता। मार दिया जिसको तो मार दिया। जैसे धनुष पर वान चढ़ाया, वो छूटना ही छोड़ना है। वो अनुसंधान जहां कर लिया, किसी न किसी को मारेगा ही मारेगा। उसी प्रकार जिनका मन अचल हो जाता है, अमल हो जाता है, मल रहित जिसका मन हो गया, वाणी रूपी तीर जब निकलती है तो किसी को भी छल नहीं करेगा। जो बोलेगा उनकी बात लग जाएगी। और इसीलिए गुरु महाराज के सामने में जाते थे, जो भी जाते थे उन्हीं के हो जाते थे। ऐसे गुरु महाराज की कृपा से हम लोग भी कभी कभी जाते हैं गांव देहात में ना, कुछ माता लोग कहेगी ये सरजू आबे छे ना, सोची के रखे छी कुछ नहीं देवे, देना नहीं जे एकरा 1 टका नहीं देना छै। अब पता नहीं कौन मोहनी दै छै, आबे छै तो दैये दै छै। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक बार ऐसे मैं गाड़ी में आगे सीट पर बैठा था, अब मैं ही माइकिंग कर रहा था, लहटी में सत्संग है, सब लोग आइएगा, कुछ दान देने की इच्छा है तो दीजिएगा। तो एक माता जी कुर्मी चकमाई उधर से, और वो आके कहती है बाबा सरजू नहीं लो चाहे, हमके सरजू मरी ले। अब जैसे कहा तो सचमुच में रोने लगी। तो एक कोई सज्जन जाके बोलते अरे वही है। तो बहू आके रोते रोते आई, आके कहते बाबा कहीं नहीं रंग बोले छो, अगर वो मरले कहाँ गए पता नहीं। तो जो भी जाते हैं संतों के सानिध्य में जो भी जाएंगे, उनकी वाणी रूपी तीर जब निकलती है तो उसी के हो जाते हैं, सोच भी नहीं सकेंगे। इसलिए आपने देखा होगा इस सत्संग में जितने लोग आके जुड़े हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहले से खानदान का बहुत बढ़िया और सज्जन आदमी सब जुड़ा हुआ, अधिकांश टेढ़े मेढ़े चाल में चलने वाला ही जुड़ा है। और जो टेढ़े मेढ़े चाल से आकर के जुड़ा है, तो हमने देखा है, ये गछान में नंदूलाल सा को देखा ना, कि जिंदे कबूतर चबा के खा जाता था। और सत्संग का सेवा करते करते दूसरे दिन सत्संग था, शायद 6-7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ही मर गया वो। एक दिन खूब सेवा किया, दूसरे दिन मर गया। बाबा गए, उनको आशीर्वाद दिए थे, फिर बाद में उनका अग्नि संस्कार ये सब करने की व्यवस्था हम लोग करवाए थे, सब सत्संगियों के सहयोग से। हम भी 400 रुपया उसमें दिए थे। ये 1994 ईस्वी की बात है। तो ऐसे संतों की जो वाणी होती है तीर की तरह निकलती है, और वाणी रूपी तीर किसी को भी प्रभावित कर देती है। कठिन धनुष है, जिससे निशाना कभी चूकता नहीं है, जो अनुभव ज्ञानी होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो गुरु महाराज सदैव अनुभव ज्ञान मन साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच करके जो बातें बोलते थे, दुनिया वालों को छलनी कर देते थे। इसलिए कहा भगवान श्री राम ने, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। ऐसी अवस्था को प्राप्त किए हुए जो महापुरुष होते हैं, जो सम दम नियम सब में पक्के हैं, सूरता धीरता जिनके अंदर है, अब जिनके अंदर में अनुभव ज्ञान है, ये साधना की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए जो ऐसे महापुरुष होते हैं, वे गुरु वे होते हैं। गुरु महाराज के ये भगवान श्री राम कहते हैं, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। और ऐसे महापुरुष जो होते हैं, इनकी जो पूजा होती है, विप्र गुरु ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहिए। और ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी गुरु होते हैं, उनकी जो सेवा होती है, ये अभेद्य कवच होता है। कोई अस्त्र शस्त्र का वार करने से उसको छलनी नहीं कर सकता है। और नमूना देके गए भगवान श्री कृष्ण खुद ही। जानते ना, आए दुर्वासा मुनि, कौन देगा निमंत्रण, डर से कोई नहीं दिया, कृष्ण भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो बोला मैं जाऊंगा तुम्हारे राजमहल में, लेकिन तुम अपनी पत्नी को बुलाओ रुक्मिणी को, और उसको बनाओ घोड़ी, वो रथ खींच के ले जाएगी और मैं रथ पर बैठूंगा। और कृष्ण भगवान भी तीनों लोकों के धनी महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपनी अर्धांगिनी रुक्मिणी को बुला के ले आया, बनाया उनको घोड़ी, और अपने से ठेलते गए, और बीच बीच में कोड़ा भी देते थे। थक हार करके किसी तरह बार बार गिरती बजड़ती कुछ दूर ले गई होगी, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, चलो अब मैं राजमहल में चलता हूँ। भोजन बनवाया, भोजन बना के भोजन किया। कई बार भोजन तो पहले फेंका, बाद में जब भोजन किया खीर का भोजन, तो ये थोड़ा हाथ से उठा के अपने मुंह में डालते थे, और थोड़ा रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते थे।
अपना जूठा खीर रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते थे और कृष्ण भगवान हाथ जोड़े खड़े, कुछ नहीं बोलते। अंतिम में दोनों ने से कहा, दुर्वासा मुनि ने, कृष्ण वरदान मांगो। दोनों पति पत्नी के भक्ति से मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। कहा कि बस गुरुदेव यही वरदान दीजिए कि इसी प्रकार सेवा का सौभाग्य हमें मिलते रहे। गुरु महाराज हमारे कहते हैं, सदगुरु दर्श देन हिताए, भाग जगे हमरे भाग्य जगता रहता है जब जब सदगुरु आते हैं द्वार में। का इसी तरह बार बार दर्शन होता रहे। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है जब संत पुरुष पहुना बन करके आते हैं। तो कहा इसी तरह दर्शन होता रहे। तो यही कहा दुर्वासा मुनि ने, कहा कि अर्जुन ये मेरा जूठा खीर पूरे शरीर में लेप लगवा लो, तो मालिश करवा लो पूरे बदन में। लगा लिया। कहा कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ, मेरा जूठा खीर शरीर के जिस जिस भाग में लपेटे हो ये वज्र के समान कठोर हो जाएगा। किसी अस्त्र शस्त्र का वार करने से, प्रहार करने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और महाभारत की लड़ाई में देखा होगा आप लोगों ने, हजारों हजार तीर, मतलब पसीना पोंछते हजारों तीर एक तरफ से चलती थी। सब तीर कृष्ण भगवान के शरीर में जाके टकरा करके सब तीर नीचे गिर जाती थी। एक भी तीर उसके शरीर में प्रवेश नहीं किया। लेकिन मृत्यु कैसे हुई? कृष्ण भगवान शरीर छोड़ के गए किस तरह से? तलवे में जूठा खीर लपेट लगाना भूल गए। जरा नाम के व्याधा ने तीर मार दिया तलवे में, क्योंकि दुर्वासा मुनि का जूठा खीर नहीं लपेटा। पूरा बदन वज्र, तलवार रह गया कमजोर, इसलिए कि दुर्वासा मुनि का जूठा खीर नहीं लिपटा था। उसी कारण से जाना था उनको। दूसरे तरफ माता रुक्मिणी को वरदान दे दिया कि रुक्मिणी मैं तुमको चिर यौवना का वरदान देता हूँ, सदा युवती रहोगी, तुम्हारा मुख म्लान नहीं होगा, तुम्हारे चेहरे की कांति कभी समाप्त नहीं होगी, जहां जहां कृष्ण जाएंगे तुमको वही गति सदैव प्राप्त होती रहेगी। ये दुर्वासा मुनि ने वरदान दे दिया। तो अभेद्य कवच है ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा करना, यह अभेद्य कवच है। इसलिए ये अभेद्य कवच मान करके एक से एक महापुरुष इस धरती पर आए। बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ये धौम्य ऋषि का आश्रम में उपमन्यु नाम का एक शिष्य रहता था। आरुणि की भी कथा पढ़े हैं, कोई कोई उपमन्यु को भी पढ़े होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। उपमन्यु को एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बेटे क्या खाते हो? क्या खाऊंगा? जाता हूँ सुबह सुबह भिक्षाटन करने और गुरु माता को लाके दे देता हूँ। जो माता बढ़िया चीज देती है ना, उनके यहाँ दोहरा के जाके मांग के खा लेता हूँ। का ये तो गृहस्थ के ऊपर दबाव हो गया, ऐसा नहीं करना, दोहरा के नहीं जाना मांगने के लिए। तो बंद कर दिया। फिर 2-4 दिन के बाद पूछते हैं, उपमन्यु अब क्या खाते हो? अभी भी हट्टे कट्टे लग रहे हो? कहा गुरुदेव गौ माता का दूध पी लेता हूँ, गौ चराने जाता हूँ तो गौ माता का दूध पी लेता हूँ। कहा वो तो उनके थन में बछड़े के हिस्से का दूध है, तुम क्यों पीते हो? ये तो बछड़े के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं करोगे। 5-10 दिन के बाद फिर पूछता है उपमन्यु अब तुम क्या खाते हो? अभी भी हट्टे कट्टे लग रहे हो? कहा कि गुरुदेव वो बछड़ा लोग जब थन में मुंह लगा कर दूध पीता है ना, उसके मुंह से जो फैन जो झाग बगल में लटका रहता वही चाट चाट करके पेट भर लेता हूँ। ये भी बछड़े के साथ अन्याय, ऐसा नहीं करना था। और ऐसा हुआ, भूखा प्यासा उपमन्यु क्या करता, गलती से जंगल में आक का पत्ता खा लिया और आक का पत्ता खा करके अंधा हो गया। वो अंधा हुआ। रात में गए हैं उपमन्यु को खोजते हुए धौम्य ऋषि, तो आवाज आती है, गुरुदेव मैं तो कुएं में गिर गया हूँ, अंधा हो गया हूँ, मैं बाहर कैसे आऊंगा? तो देवताओं के वैद्यराज जो अश्विनी कुमार थे उनको पुकार लगाया धौम्य ऋषि ने, कि देवताओं के वैद्यराज प्रकट हो और मेरे शिष्य का भला करो। तो गरम गरम एक थाल गरम गरम पुआ लेकर के कुएं में हाजिर हो गए देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमार, और उनको बोला वत्स ये गरम गरम पुआ खा लो, तुम्हारे आंख की रोशनी लौट आएगी। बोला मैं नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा पहले मेरे गुरुदेव को खिलाइए। अब ये देवताओं के वैद्यराज अश्विनी कुमार देख रहे हैं कि सारे देवता आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और ये शिष्य कैसा है जिनके चलते ये अंधा हुआ है, फिर कह रहा है कि नहीं गुरुदेव को खिलाओ, पहले उनको खिलाओ तब मैं खाऊंगा। कहा तुम्हारे गुरुदेव ने एक बार अपने गुरुदेव को खिलाए बिना ही खा लिया था। कहा खा लिया था तो खा लिया था, बड़े की गलती नहीं देखनी चाहिए, हमें बड़े की अच्छाई देखनी है, गलती छोटे की देखनी है। वो क्या गलती करता है, बड़े की गलती नहीं देखनी है मुझे, उनको खिलाइए पहले जाके। तो उनको जाके खिलाया गया धौम्य ऋषि को। बाद में उपमन्यु ने खाया, आंख की रोशनी लौट आई, कुएं से बाहर किया गया। अब बाहर करने के बाद तब धौम्य ऋषि ने उनको सीने से लगा के आशीर्वाद दिया, बेटे उपमन्यु
मेरे छोटे से आदेश में इतना लगन, इतना प्रेम है तुमको, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। यही प्रेम तुम्हारा परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा, सारा वेद और वेदांत का ज्ञान स्वतः तुम्हारे अंदर से उभर करके आएगा, तेरे सारे दांत सोने के हो जाएंगे। ये उपमन्यु का आशीर्वाद दिया। आगे चल करके वही उपमन्यु दुनिया में बड़े ऋषि के नाम से विख्यात हुए। इसलिए अभेद्य कवच है गुरु का चरण। और विभीषण को यही कहा, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतमूरी पुता के। इस प्रकार का जिसके पास भी धर्म में रथ है, जो सत्यता का आचरण है, शीलता का आचरण है, सूरता है, धीरता है, अभेद्य कवच है, उनके अंदर में सम यम नियम है, उनके अंदर में दम का पालन है, इंद्रिय निग्रह का पालन है, विवेक का बल है, परोपकार रूपी घोड़ा है, क्षमा रूपी घोड़ा है, समता रूपी रस्सी है, ये सारे चीज जिनके पास है का उसका जीवन धर्म में रथ है। और ऐसा धर्म में जिसके पास है, संसार में जीतने के लिए उसके पास कोई दुश्मन नहीं है, माने सारा संसार ही उसका मित्र है। और ऐसा जो लोग होता है, इसको बाबा कबीर ने कहा, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैस न निकसे, यों धूरी मिला जो लाहा। माने ये जो लाहा ढुरक करके उस परमात्मा में इस तरह से मिल गया जैसे जल में जल मिल जाता है, उसी प्रकार मैं उस परमात्मा में मिल गया। और कहा, जग जीते जात जो लाहा, मैं संसार को गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जो लाहा। गुरु का प्रसाद और साधु की संगति, ये दोनों चीज हमारे पास है। इसी के बदौलत में संसार को जीत करके जा रहा हूं, जो संसार में लग गया। तो यही काम तब हम ऐसे अब हम ऐसे इस दशा को प्राप्त करता है, जिसके जीवन में ये धर्म में रथ होता है। और महा अजय संसार रिपु, जीत ही सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सकामति धीर। ए धीरमती सखा, जिसके पास इस प्रकार का धर्म में रथ है, कोई संसार रूपी दुश्मन को भी जीत करके जाता है। नहीं तो इस संसार ने सबका मटिया मेट किया है। संत पुरुष इस संसार से जीत करके जाते हैं, माने संसार को ही जीत करके चला जाता है। नहीं तो इस मिट्टी में बड़े बड़े प्रतापी एक से एक लोग आए, रावण आए, कुंभकर्ण आए, बाली आए, बलराम आए, कितने कितने लोग आए, सबको मिट्टी में मिलाए। रहे इस दुनिया में कौन? संत पुरुष जीत करके इस संसार को गए हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार का धर्म में रथ है। अपने जीवन को इसी प्रकार धर्म में रथ में से जोड़ करके, लेकिन ये सारा काम होगा किसके द्वारा? तो जो अपने घर परिवेश के वातावरण को पवित्र बनाएगा। घर में प्रेम भाव में एक दूसरे को प्रेम के डोर से जोड़ के रखिए। कभी ईर्ष्या द्वेष का भाव मत रखिए किसी से, नहीं तो अंतिम में ये सारा ईर्ष्या द्वेष आपको कष्ट ही देने वाला है। आपका दुख सुख में बदल सकता है, लेकिन आपके अंदर में दुख देने का भाव है, कभी भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। दुखी बनाने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना है। घर का जो पवित्र वातावरण है, इस वातावरण को पवित्र बनाइए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई के त्याग को देखा है आप लोगों ने, चारों भाई के त्याग को। लेकिन इन चारों भाई का त्याग दुनिया में प्रसिद्ध इसलिए हो गया कि चारों की धर्मपत्नी का साथ था उनके पास में। राम नहीं, लक्ष्मण ने, ये राम लक्ष्मण को यही रावण ने कहा था, हे भाई हे राम, तुम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, मैं ब्राह्मण कुल में, तुम्हारे पास इतना शास्त्र का ज्ञान नहीं है जितना मेरे पास है, तुम्हारे पास उतनी सेना नहीं है जितनी मेरे पास है, और तुम्हारी अयोध्या केवल सोने की है, पूरा राज्य सोने का नहीं है, मेरी सारी लंका सोने की है। लेकिन फिर भी मेरी हार हो गई, तुम्हारी जीत हो गई। जानते हो क्यों? इसलिए कि मेरा भाई दुख की घड़ी में हमको छोड़ के चला गया, तुम्हारा भाई दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ है। आपस में मिल करके सब लोग सोचिए समाज का भला कैसा होगा। जवां पीढ़ी को इस ओर जुड़ना चाहिए। जवां पीढ़ी के चलते ही समाज अच्छी दिशा की ओर जाएगा। जहाँ के जवां पीढ़ी के लोग, जहाँ का चरित्र सजा हुआ है, वो समाज स्वर्ग बन जाता है। तो जवान पीढ़ी को इस तरफ आना चाहिए। और आप जब कभी भी देखते हैं ये सारी घटनाएं जो घट रही, किसी को 35 टुकड़ा कर दिया तो किसी को 50 टुकड़ा कर दिया, आखिर वो भी तो किसी का बेटा है। उस मां को चाहिए, जिस मां ने उसको जन्म दिया, मार दो ऐसे बेटे को गोली, क्या करेगा इस संसार में रह करके? माताएं अगर सोच लेगी तो क्यों ये सारा चीज होगा? जो बेटा ऐसा नालायक निकलता है उसको मार दो गोली, नहीं तो तुमको ही कलंक देने वाला है, तुम्हारे ही दूध को लजाने वाला है। बेटा और बेटी दोनों को सोचना चाहिए। बेटा और बेटी अकेला नहीं होता, जब भी जाता है माता पिता की प्रतिष्ठा साथ में लेके जाता है। जरा सा भी कदम लड़खड़ाएगा, माता पिता की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। जो पिता आपके पढ़ने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए जीवन भर नहीं सोता, हमेशा घुट घुट करके जीता है, आंसू बहाता रहता है, क्या चाहते हैं? आपके बाप की पगड़ी जाकर के गंदे लोगों के सामने में गिर जाए, नीलाम हो जाए संसार के लोगों के बीच में? तो अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को कभी ऐसा कोई काम करके बेटे और बेटियां कभी अपने माता पिता के प्रतिष्ठा को धूमिल मत कीजिए। संसार में नीचा मत दिखाइए अपने माता पिता को, और अपने पूर्वजों की कीर्ति को सदैव आगे बढ़ाते रहिए। और यही गरुड़ पुराण में लिखा है कि जैसे शेर चलता है जंगल में, तो वो शेर
कभी भी दूसरे हुए जीव को नहीं देखता है। खाने की बात तो छोड़ दीजिए, देखेगा भी नहीं। उसी प्रकार जो अच्छे खानदान के लोग हैं, जिनको अपने माता पिता और अपने पूर्वजों की चिंता है, अपने खानदान की चिंता है, वो कभी भी अधर्म की उंगली नहीं पकड़ता, चाहे जीवन में जितनी परेशानी आ जाए। अच्छे रास्ते पर चलिए और का महाजनों ये गता सपंथा, महापुरुष लोग जिस रास्ते से गए उस रास्ते को चुनिए। हम लोग बचपन में गाते थे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, और यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। तो अपने जीवन को भी सोचना है कि किस लिए हमारा इस संसार में आना हुआ है। संसार में रहिए, नेकी का काम कीजिए, आपका जय जयकार हो, हजारों लाखों का आशीर्वाद मिले, साफ आपके जीवन में कभी किसी का नहीं मिले, ऐसा काम करके जाइए इस दुनिया से। तो जो संतों के रास्ते पर चलेंगे ये सारे गुण से संपन्न होंगे, अंततः उनकी ऊंची से ऊंची गति होगी। शरीर छूटेगा तो फिर बढ़िया कुल परिवार में जन्म लेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, जाएगा तो स्वर्गलोक, लौटेगा तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। इसी प्रकार के अच्छे कर्मों को करते हुए आदरणीय सूर्यनारायण बाबू शरीर छोड़ करके गए हैं। गुरु प्रभु से मैं उनके लिए याचना करता हूँ, करवद प्रार्थना करता हूँ, जहाँ भी हैं उनकी ऊंची से ऊंची गति हो, सदगति हो, समाज के लोगों का भला हो, उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी है, वृद्ध हैं, स्वस्थ जीवन हो, उनका दिव्य जीवन हो, बेटियां हैं, दामाद हैं, बेटे हैं, जो भी हैं सब लोगों का भला हो, कल्याणकारी जीवन हो उनका, साधु संतों की सेवा में मन लगे, समाज के भलाई के काम में उनका मन लगे। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। और जो आश्रम बन करके तैयार किया है, बना करके आदरणीय मास्टर साहब ने, क्या करेंगे? मास्टर साहब गए, उनकी धर्मपत्नी भी कितने दिनों की मेहमान है। आप समाज वालों को सजाना है, सब लोग मिलजुल करके जुड़िए, वहाँ पर सत्संग कीजिए। कुछ कमी बेसी है तो वो भी देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इसको एकदम धूमिल मत होने दीजिए। ये इस आश्रम को जगा करके रखिए, सब लोग मिल बैठ करके सत्संग कीजिए। अब बार बार इसी तरह सत्संग का आयोजन हो आपके गाँव में, यही निवेदन करता हूँ। आदरणीय मास्टर साहब की पुण्यतिथि पर सत्संग का बार बार आयोजन हो, ये मैं निवेदन करता हूँ। आप लोगों से समाज के सारे लोगों का सहयोग मिले, ये मैं निवेदन करता हूँ। और मंच पर बैठे हुए सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप लोगों से मैं एक आशीष मांगता हूँ कि जब भी आप पूजा ध्यान करें तो जो कुछ भी मांगे आप गुरु महाराज से हमारे लिए भी जरूर मांगेंगे, हमारा भी सत्संग ध्यान में मन लगे और ईमानदारी से हमारी जवानी बीत जाए, ईमानदारी से चरित्र का निर्वहन करते हुए हमारी जवानी बीत जाए। बस ये गुरु प्रभु से आप लोग जरूर प्रार्थना कीजिएगा। एक छोटा सा और निवेदन है, वो यही कि हमारा संकल्प है, अभी हम लोगों ने सत्संग करवाया तो कुछ लोग बोलने लगे कि शायद ये चौथी टीम खड़ी कर ली है क्या। हम कहे नहीं, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारा कुछ संकल्प है। हम लोग गुरु महाराज के नाम से, जैसे आप नानक पंथ में देखते हैं लंगर चलता है, हॉस्पिटल चलाता है, हमारी इच्छा है कि हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम से, झारखंड के नाम से, गोड्डा के नाम से अन्य क्षेत्र चालू हो, परमानेंट लंगर चालू हो। 2, 4, 5, 10 हजार 20 हजार जो महात्मा जाए उनका भोजन हो, बाकी जो भक्त जाए उनका भोजन हो, जैसे गुरुद्वारे में होता है। ये हमारा संकल्प है और हम लोग 2023 में पूरा प्रयास करेंगे। अभी तो अप्रैल में मेरे आश्रम में सत्संग है, मार्च में ऊर्जा नगर में बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन अप्रैल के बाद जो 8 महीने बचेंगे, इस 8 महीने में हम बहुत से लोगों से संपर्क करके हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 15-20 हजार स्क्वायर फीट का जमीन, 20 हजार स्क्वायर फीट का जमीन मिले। 2.5 करोड़ 3 करोड़ कम से कम उनकी कीमत होगी। लोगों से संपर्क करके हम लोग गुरु महाराज के कीर्ति के लिए सारा चीज हम लोग सोच रहे हैं। और जब अन्य क्षेत्र चल जाएगा तो हम लोग उसके बाद हम लोगों का दूसरा काम होगा कि गुरु महाराज के नाम से हम लोग झारखंड में कहीं बहुत बड़ा सा आश्रम खड़ा करें। अभी अमृतानंदमयी माता का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कुष्ठ और कैंसर का हॉस्पिटल वो चलाती है। एशिया महादेश का, सरकार के पास भी नहीं है उतना बड़ा हॉस्पिटल। अभी दूसरा हॉस्पिटल खोला है फरीदाबाद में, अभी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जाकर के उसका उद्घाटन किए हैं। हम लोगों से कम उम्र की साध्वी होंगी, अरबों की संपत्ति लगा बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने चालू किया है। तो जब हम लोग जाते हैं बाहर तो सारी भावनाएं मन में उठती हैं। सारा सत्संगी समाज और खास करके हमारे गोड्डा जिला का लोग है, एक बार हाथ उठा देगा तो कुछ भी संभव हो जाएगा। तो ये सारा संकल्प है मेरे साथ, इसलिए हम लोग अलग अलग जगहों में जाके सत्संग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है इस दिशा में जरूर
मैंने आप लोग विचार बनाइएगा, किन्हीं को कॉन्टैक्ट नंबर लेना होगा तो मेरा ले लीजिएगा। और ट्रस्ट हम लोगों का बना हुआ, उस ट्रस्ट का अकाउंट खुला हुआ है, उस ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है या जैसी आपकी मर्जी होगी। तो आप लोगों से ये भी निवेदन करता हूँ कि उसमें आप लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। इसी निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंच पर आसीन सभी महात्माओं को नमन करते हुए और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं सबों को नमन करता हूँ। छोटे छोटे जो लोग हैं गुरु प्रभु से उनके लिए बहुत बहुत मन्नत मांगता हूँ, आशीर्वाद याचना करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपका मन इसी प्रकार साधु संतों की सेवा में, सत्संग में लगी रहे, पुण्य काम में लगे रहे, धर्म के कामों में लगा रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।